हेलो फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा फिस्टुला को एक्सप्लेन करूंगा कि पास्ट क्लासिफिकेशन के आधार पर फिस्टुला कैसे बनता है और इसकी कंफर्म डायग्नोसिस कैसे की जाए, जिससे कि डायग्नोसिस अगर ठीक हो जाएगी तो फिस्टुला को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक तो फिस्टुला अगर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एमआरआई फिस्टुलोग्राम करवाइए। एमआरआई फिस्टुलोग्राम करवाने पर हमको कुछ आइडिया लग जाता है कि फिस्टुला का ट्रैक किस प्रकार का है, उसमें कोई ब्रांचेस तो नहीं है, कहीं एब्सेस का कलेक्शन तो नहीं है, कितने स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है। और इसी के आधार पर एमआरआई जब आप करवाते हैं तो पास्ट क्लासिफिकेशन के आधार पर फिस्टुला को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के आधार पर बांटा गया है। तो ये देखिए, ये एनल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्रिप्ट्स हैं, डेंटेट लाइन इसको कहते हैं। ये इंटरनल स्फिंक्टर है। ये मसल्स होती हैं जो गुदा को बंद करती हैं और मोशन जाते समय इसको रिलैक्स करती है, जिससे कि स्टूल पास हो जाता है। तो ये मसल्स, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इन मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गुदा में। और जब फिस्टुला होता है तो फिस्टुला में इन स्फिंक्टर के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर ये फिस्टुला का ट्रैक मान लीजिए ये दो स्फिंक्टर है, एक इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, इसके बीच में से फिस्टुला बन के बाहर आया, ये होके आता है, इसको इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं। इसके बीच से जो फिस्टुला आया, इसमें सिर्फ इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो ये इस स्फिंक्टर का। तो ये जब एमआरआई करवाते हैं तो इसको हमको इससे बहुत अच्छे से इसका आइडिया लग जाता है कि कौन से स्फिंक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है, इसमें सिर्फ इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये हमें एमआरआई से कंफर्म हो गया। अगर ये बहुत सिंपल फिस्टुला है, इसमें आराम से हम 4 सूत्र लाइगेट कर देंगे और ये फिस्टुला ठीक हो जाएगा। अगर इसी वाले में एक ब्रांच ऊपर की तरफ गई हुई है या फिर यहाँ पे कोई एब्सेस है, कोई कलेक्शन है पस का, तब इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। 4 सूत्र उसमें भी लाइगेट करते हैं, लेकिन उसमें हम इसमें क्लीनिंग करना, ये सारे, जिससे कि एब्सेस यहाँ से हटा दें और प्लस ये जो ट्रैक है इसको भी क्लीन करना पड़ता है। और अब जैसे इंटरनल ओपनिंग जो होती है फिस्टुला की, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो क्रिप्ट के इन्फेक्शन से फिस्टुला बनता है। क्रिप्ट का में इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे पस का कलेक्शन होने लगता है, वही पस निकलने के लिए इस तरीके का एक ट्रैक बना लेता है। ये ग्रेड 1 का फिस्टुला हुआ। लेकिन इसमें भी मैंने अभी बताया कि ब्रांचेज हैं या एब्सेस का कलेक्शन है, तो ये इसका ट्रीटमेंट थोड़ा दूसरी तरीके से होगा। अगर यही फिस्टुला का ट्रैक और यहाँ से फिस्टुला बना और ये दोनों स्फिंक्टर को पार करके तब ये बाहर आता है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला। ये ग्रेड 2 का फिस्टुला होता है। ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला में दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनल का भी एक्सटर्नल का। तो हमें इसमें ट्रीट करते समय ध्यान देना पड़ता है कि स्फिंक्टर डैमेज ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से ये मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि फिस्टुला क्लासिफिकेशन के आधार पर हम कैसे देखते हैं, और एमआरआई रिपोर्ट से कितना आसान हो जाता है अपनी फिस्टुला की डायग्नोसिस बनाना। तीसरा होता है सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसमें जो ट्रैक है वो दोनों स्फिंक्टर के बीच में से होते हुए यहां ना आके ऐसे होके आता है, लेवेटर आई मसल्स को क्रॉस करके आता है। ये ग्रेड 3 का फिस्टुला है, सुप्रा स्फिंक्टरिक। इसी प्रकार से अगर फिस्टुला का ट्रैक इन दोनों स्फिंक्टर को लेते हुए, लेवेटर नाई मसल्स को क्रॉस करते हुए सीधे रेक्टम में खुलता है, तो इसको हम ग्रेड 4 का फिस्टुला कहते हैं। इसको एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला कहा जाता है। तो अगर हम एमआरआई करवाते हैं पेशेंट का, तो उससे हमारी डायग्नोसिस बड़ी कंफर्म हो जाती है कि कितना स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, फिस्टुला ठीक करना भी जरूरी है, और जो स्फिंक्टर्स हैं, जो ये मसल्स हैं, जिससे गुदा की टोन मेंटेन रहती है, गुदा का खुलना बंद होना इसी मसल्स के कारण से होता है। तो
इसमें हमें इस मसल्स को भी बचाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो छारसूत सर्जरी है उसमें फिस्टुला ठीक होने के, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है कि छार सूत्र में हम जहां क्रिप्ट, जो इन्फेक्टेड क्रिप्ट है, उस क्रिप्ट पे छार सूत्र को लाइगेट करते हैं और उसको लाइगेशन के बाद फिस्टुला तो ठीक होता ही है, प्लस हमारे जो ये मसल्स हैं इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसको डैमेज होने से भी बचाते हैं, इसका डैमेज कम होता है। तो ये हमारा, मैंने बताया आज पास क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा फिस्टुला को समझाने की कोशिश करी है।